वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एंड कांग्रेचुलेशन टू यू। ये हमारी इस एक्सरसाइज और हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इफ पॉलिनोमियल, देखिए हम एक पॉलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus c. Find k and a। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर बोला जा रहा है कि हमने एक गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है दूसरे पॉलिनोमियल से जो कि है x square minus 2x plus k। अब पूरी डिवीजन प्रोसेस के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो है x plus a, और अब हमें यहां पर k और a दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। दोस्तों चलिए ऐसा करते हैं, हम भी एक बार खुद से डिवीजन परफॉर्म करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं अपने गिवन पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, और देखते हैं कि क्या सच में रिमाइंडर x प्लस a आता है या फिर कुछ और। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने डिवीजन का सेटअप क्रिएट किया। अब उसके बाद सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये जो x स्क्वायर है इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x रेज़ टू पावर 4 बन जाए। ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा ना x रेज़ टू पावर 4। तो हम यहां पर अब हमारे इस पूरे डिवाइजर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों डिवाइजर की हर एक टर्म x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, तो शुरू करते हैं। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x रेज़ टू पावर 4। उसके बाद माइनस 2x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बना माइनस 2x क्यूब। सिमिलरली k जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा kx स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन करते ही हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसकी हर एक टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए x रेज़ टू पावर 4 वाली टर्म्स कैंसिल आउट, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब होगा दोस्तों, बिकॉज माइनस प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस 4x क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। अब आप सोचेंगे ये कैसे माइनस किया जाए, तो दोस्तों बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं रफ साइड पर करके दिखाता हूं। 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। अब इसे सॉल्व तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट यहां से हम x स्क्वायर को कॉमन तो ले सकते हैं ना। तो दोस्तों x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 16 माइनस के। तो बस हमने इस पूरे टर्म को यहां पर लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने डिविडेंड के एक और टर्म को नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे पास अब एक्सप्रेशन बन गया पूरा। अब नेक्स्ट अगेन हमें सोचना है कि ये जो x स्क्वायर है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 4x क्यूब बन जाए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं x स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा ना माइनस 4x क्यूब। तो शुरू करते हैं, हम हमारे इस डिवाइजर की हर एक टर्म को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 2x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस 8x स्क्वायर। दोस्तों माइनस तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, ओके। उसके बाद जब k को मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 4x से तो बनेगा माइनस 4kx। अब नेक्स्ट स्टेप अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होते ही 4x क्यूब वाली टर्म्स कैंसिल आउट। नाउ उसके बाद हमें 16 माइनस के x स्क्वायर में से माइनस करना है 8x स्क्वायर को। अब ये कैसे माइनस किया जाए, तो इसे रफ साइड पर करके देखते हैं। 16 माइनस के ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस करना है। तो पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। देखिए x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बना 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। और अब यहां पर 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस कर दीजिए, क्या बना 8x स्क्वायर, और साथ में माइनस kx स्क्वायर तो चल रहा है। अब इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा 8 माइनस k। तो देखा कितना सिंपल था माइनस करना। तो बस इस पूरी टर्म को हम लिख देंगे नीचे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है माइनस 25x प्लस 4kx। अब इसे कैसे सॉल्व करें, रफ साइड पर देखते हैं। माइनस 25x प्लस 4kx। अब माइनस तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, हाँ कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 4k माइनस 25। चलिए अब इसे नीचे लिख देते हैं, बढ़िया हो गया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि डिविडेंड की एक और टर्म को हम नीचे कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमें दोबारा से सोचना है दोस्तों कि अब मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 माइनस के मल्टीप्लाई x स्क्वायर बन जाए। दोस्तों देखिए अगर मैं पूरे x स्क्वायर को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा ना 8 माइनस के मल्टीप्लाई x स्क्वायर। तो ऐसा ही करेंगे स्टूडेंट्स, हम हमारे इस पूरे डिवाइजर की हर एक टर्म को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जब x स्क्वायर 8 माइनस के से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8 माइनस के मल्टीप्लाई x स्क्वायर। देखा सेम टर्म्स हो गई ना। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, डिवाइजर की नेक्स्ट टर्म को अगेन 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म है माइनस 2x। इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे, देखिए माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के से। अब इसे रफ साइड पर करके देखते हैं। जब माइनस 2x मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस के से तो मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा माइनस 16x प्लस
2kx। दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो बनेगा -16 + 2k। तो बस ये पूरी टर्म हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट अब हमें k को मल्टीप्लाई करना है 8 - k से। अगेन रफ साइड पर देखिए, जब k 8 - k से मल्टीप्लाई होगा तो पहले k 8 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8k, फिर k से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -k²। तो बस इस पूरी टर्म को भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों हम जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो डिवीजन वाली सेटअप पर नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तभी मैं रफ साइड पर सारी कैलकुलेशंस कर रहा हूं और फाइनल आंसर को आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए 8 - k वाली जो ये टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, सेम टर्म्स हैं और डिफरेंट साइंस। आगे दोस्तों अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहां पर अब इन दोनों को माइनस कैसे किया जाए, अगेन रफ साइड पर देखेंगे। 4k - 25 × x -16 + 2k × x। पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। 4k x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4kx, -25 x से मल्टीप्लाई होगा तो 25x। उसके बाद माइनस, पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करते हैं, -16x + 2kx। अब दोस्तों जो बाहर माइनस है वो साइन को चेंज कर देगा, तो अब फाइनली हमारे पास क्या बना, 4kx - 25x + 16x - 2kx। अब स्टूडेंट्स यहां पर 4kx में से 2kx माइनस होगा तो बन जाएगा 2kx। एंड स्टूडेंट्स यहां पर जब -25x और +16x करेंगे तो बनेगा -9x। और स्टूडेंट्स यहां से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेते हैं तो बनेगा 2k - 9। तो देखो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इस पूरी टर्म को दोबारा से यहां पर लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि 10 में से -8k। अब 10 में से 8k तो माइनस नहीं कर सकते, तो इसे सिंपल ऐसे लिख देंगे 10 - 8k और लास्ट में +k²। अब दोस्तों इसके बाद तो हम डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज अगर मैं दोबारा से सोचना चाहूं कि मैं डिवाइजर की फर्स्ट टर्म जो कि है x², इसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2k - 9 × x बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं x² को 2k - 9 से मल्टीप्लाई भी करूं तो 2k - 9 × x² बनेगा, x तो नहीं बनेगा। तो यानी कि यहां पर इसके बाद हम डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बस दोस्तों ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर जो कि है 2k - 9 ब्रैकेट क्लोज x + 10 - 8k + k²। तो स्टूडेंट्स अब मैं दोबारा से इस रिमाइंडर को ऊपर लिखता हूं अपनी स्क्रीन पे। नाउ स्टूडेंट्स ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में भी तो गिवन है। हमें बोला गया था कि जब हमें डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो रिमाइंडर आता है x + a, तो हम एक रिमाइंडर की जगह x + a रख सकते हैं, तो हो जाएगा x + a = ये अगेन हमने दोबारा एक्सप्रेशन लिख दिया, ये वही है जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन में x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट है 1, यानी कि x के साथ जो कांस्टेंट है वो है 1, बट राइट हैंड साइड में जो x का कोएफिशिएंट है वो है 2k - 9। अब दोस्तों ये जो कोएफिशिएंट्स है दोनों ये आपस में इक्वल होंगे, बट ऐसा क्यों किया? बिकॉज बीच में इक्वालिटी का साइन है ना। इक्वालिटी का साइन ये तो बताता है कि जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड पर होंगी वही राइट हैंड साइड पर होंगी, वही हम कर रहे हैं, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहे हैं। तो 1 = क्या हो गया, 2k - 9। तो इसे सॉल्व करते हैं, 9 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो हो जाएगा 1 + 9 = 2k। नेक्स्ट 10 = 2k। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो 2 जो है वो 10 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ पर 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो यहाँ से k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई दोस्तों। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए? तो स्टूडेंट्स अगर मैं अपने एक्सप्रेशन को दोबारा से देखूं तो यहां पर पहले तो मैंने क्या किया था, x के जो कोएफिशिएंट्स से उनको कंपेयर किया था, बट क्या सिर्फ यहां पर x के कोएफिशिएंट्स ही हैं? नो माय फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट्स भी तो हैं, तो ये कांस्टेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज में इक्वालिटी का साइन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही कांस्टेंट है जो कि है a, और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट्स हैं 10 - 8k + k², ये सभी कांस्टेंट्स हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हो जाएगा a = 10 - 8k। दोस्तों k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है 5, वैल्यू पुट करते हैं, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -5। तो देखा दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई नो थोड़ा यूनिक था बट इजी था और मजा भी आया इसको सॉल्व करने में। तो दोस्तों यहां पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, बट रुकिए दोस्तों, PUSTAC आपको रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड करता है। यस माय फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTAC ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।